सभी साथियों का नमस्कार। साथियों, मैं किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी, मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। साथियों, अपन ने 5-7 साल से एक विचारधारा मिशन चला रखा है, मानवतावादी विश्व समाज। इस विचारधारा के तहत पूरे विश्व को परंपरागत धर्मों से अपन मुक्त करना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी और जितने परंपरागत धर्म हैं, इनको अपन खत्म करके पूरी मानव सभ्यता को एकजुट करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये परंपरागत धर्म एक तरह से विश्व स्तर के गुट हैं। जब तक ये धर्म रहेंगे अपन एक नहीं हो सकते। हिंदू एक गुट है, इस्लाम एक गुट है, क्रिश्चियन एक गुट है, बौद्ध एक गुट है, ईसाई एक गुट है, जैन एक गुट है। इसलिए ये अगर मानव सभ्यता से गुटबाजी खत्म करना होगा तो अपन को परंपरागत धर्म को छोड़ना होगा। इसके अलावा ये परंपरागत धर्म अंधविश्वासों के भी स्रोत है। जितने भी मानव सभ्यता में अंधविश्वास चल रहे हैं वो धर्म ग्रंथों से आगे मानव सभ्यता में बढ़ रहे हैं। जैसे धरती चौकोर है, या चपटी है, या गाय के सींग पे है, या शेषनाग पे है। ये बहुत सारी जो अंधविश्वास है ये कहाँ पर लिखे हुए हैं? धर्म ग्रंथों से अलग है। तो इसलिए जितने भी अंधविश्वास हैं, जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, भूत प्रेत, जिन्न, कच्चे कलवे, डाकण, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, शुभ अशुभ, अवतार, पैगंबर, पवित्र अपवित्र, मोक्ष, न्याय दिवस, जितने भी ये काल्पनिक अंधविश्वास हैं ये सब धर्म ग्रंथों से आ रहे हैं। तो ये मानव सभ्यता को ये परंपरागत धर्म अंधविश्वासों में लपेटे हुए हैं। जितने भी लिंग भेद हैं वो भी धर्म ग्रंथों से आ रहे हैं। भैया औरतों में आधा दिमाग होता है, या उनकी गवाही आदि होती है, या उनको परिवार के किसी पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए। छोटी लड़की है तो माँ बाप के में, बड़ी हो जाती तो पति के संरक्षण में, या और बड़ी हो जाती तो फिर उम्र में हो जाती तो बच्चों के संरक्षण में रहना चाहिए। मतलब उसको स्वतंत्र उसको नहीं रहना चाहिए। ये सारी बातें लिंग भेद भी किसी में लिख रखे हैं धर्म ग्रंथों में। एक धर्म ग्रंथों का नुकसान क्या है कि भाई ये अपनी सोच को सीमित कर देते हैं। जैसे कोई मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक होगा तो उसकी सोच कुरान, हदीस इससे सीमित हो जाएगी। कोई हिंदू होगा तो वेद, गीता, रामायण, महाभारत और हिंदू ग्रंथों से बाहर नहीं सोच पाएगा। कोई क्रिश्चियन होगा तो बाइबल के बाहर नहीं सोच पाएगा। अगर कोई बौद्ध होगा तो त्रिपिटक से बाहर नहीं सोचेगा। अगर कोई सिख होगा तो वो गुरु ग्रंथ से बाहर नहीं सोच पाएगा। तो इस तरह से उनकी सोच सीमित हो जाती है। वो सीमित सोच के बन जाते हैं। वो मतलब खुल के नहीं सोच पाते। तो सोच पे एक तरह से पाबंदी है। मुक्त सोच धार्मिक व्यक्ति की नहीं हो पाती। और आधुनिक जो ज्ञान विज्ञान है उसको भी वो स्वीकार करने से मना कर देते हैं। जो धर्म ग्रंथ में लिखा वो ठीक है, आधुनिक शिक्षा में जो बातें आ रही है उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दूसरा क्या, धर्म ग्रंथ जब से धर्म चालू होता है वहां से ही उसकी सोच को बांध देते हैं। जैसे मान लो कोई धर्म 2500 साल पहले आ गया तो जो 2500 साल पहले के ज्ञान था वो तो उसमें, उसके बाद का उसमें नहीं आ पा रहा। तो उसके जो अनुयायी होंगे तो उन्हीं बातों को लेकर बैठ रहे हैं। कोई धर्म 1500 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 500 साल पहले आया, कोई 3000 साल, 4000 साल पहले आया। तो जब वो धर्म आया उससे पहले का बातें तो उसमें उल्लेखित मिल जाएंगी धर्म ग्रंथ में, लेकिन बाद की बातों का कोई उल्लेख नहीं आ पाता। इसलिए इस तरह से धर्म ग्रंथ अपनी सोच को सीमित कर देते हैं। ये धर्म ग्रंथ मतलब धर्म गुरुओं को भी सामान्य लोगों से ऊंचा दर्जा देते हैं। तो सामान्य जो कितना भी पढ़ा लिखा आदमी होगा वो कम तरह आंका जाएगा। जो धार्मिक व्यक्ति होगा, चाहे वो एक कम पढ़ा लिखा होगा, धर्म गुरु होगा या धर्म का कोई अधिकारी पदाधिकारी होगा, उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो एक तरह से असली ज्ञान जो होता है उसका बजाय कि धार्मिक ज्ञान को ही तवज्जो देंगे। इसलिए भी धर्मों की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे अपने वेशभूषा पे भी पाबंदी लगाते हैं कि भाई इस तरह की वेशभूषा सही है, ये वेशभूषा सही नहीं है। तो आदमी को खुल करके अपने मतलब खान पान, वेशभूषा इसको भी नहीं जीने देते। तो इसलिए कुल मिलाकर के परंपरागत धर्मों की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि की जरूरत ही नहीं है। आदमी बिना धर्मों के ज्यादा ठीक है। एक मैं जैसे आपसे सवाल करूं, भाई आप सुबह से लेकर शाम तक कोई धार्मिक गतिविधि नहीं करो तो आपके जीवन पर कोई फर्क पड़ता है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं पड़ता। एक दिन आपने नहीं किया, सप्ताह भर तक कोई धार्मिक गतिविधि नहीं की, महीना भर तक नहीं करी, साल भर तक नहीं करी, तो भी आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए धार्मिक गतिविधि जितनी भी ये अतिरिक्त है, फालतू की गतिविधि है, इनको आदमी अगर एक को भी नहीं करे तब भी उसके जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। इसलिए अपने ऊपर फालतू की गतिविधि ओढ़ना, उसमें समय खराब करना, उसमें संसाधन खराब करना और उसमें धन खराब करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
चूंकि ये धर्म ग्रंथ, धर्म अपन को फिजूल की बातों में या काल्पनिक बातों में समय संसाधन पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित करता है, जो कि अपन को वर्तमान समस्याओं पर जीवित लोगों की भलाई में, मदद में धन और समय संसाधन लगाना चाहिए। धर्म, जबकि धर्म अपन को काल्पनिक बातों में ये धन समय संसाधन लगाने के लिए प्रेरित करता है या उकसाता है। तो इसलिए धर्म अपन को तरह तरह से मतलब मानव सभ्यता को नुकसान देने के अलावा कोई ज्यादा फायदा नहीं कर रहे। तो ये विचारधारा कहते हैं कमोबेश, चूंकि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, इसमें विज्ञान वगैरह सब है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, तो ये किसी तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई स्वर्ग नरक किसी को मानता ही नहीं है। तो इसलिए परंपरागत धर्महीन ये मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा का प्रमुख लक्ष्य है और इसको प्राप्त करने के लिए आप सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें। सभी आदमी प्रकृति के हिसाब से पैदा होते हैं, प्रकृति के हिसाब से हंसते हैं, रोते हैं, जो भी घटना है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन जो भाषा वगैरह सीखते हैं या धर्म की चीजें सीखते हैं वो थोड़ा अलग अलग हो जाती है। तो अगर पूरी मानव सभ्यता को एकजुट करना है तो अपन को सबको परंपरागत धर्मों को छोड़ करके एक होना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक शिक्षा अपनी मदद करेगी और अपन सब मिलकर के ये पूरी मानव सभ्यता को परंपरागत धर्मों से निजात दिला के सबको एकजुट करेंगे, सबको विज्ञानवाद पे लाएंगे, सबको नैतिकता पे लाएंगे, शिक्षा पे लाएंगे, साहस, स्वस्थ, इन चीजों को तवज्जो देंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।